हेलो, सुन पा रहे हैं आप लोग? आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? क्या सुन पा रहे हैं आप लोग? कमेंट करेंगे? कोई ऑनलाइन हो तो कमेंट करेगा? कमेंट करेगा? मुकेश, आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हो आप लोग? सुन पा रहे हो? ओके। आज क्लास थोड़ा समय लग गया स्टार्ट होने में, आरंभ होने में। ठीक है ना? ठीक है। चलो, आज ऐसे सारी क्लासें ऑफ है, केवल मेरी ही क्लास हो रही है क्योंकि मंडे से शायद मैं जाऊं। ठीक है, ऐसे कल भी मैं क्लास लूंगा, कोशिश करूंगा, और परसों भी क्लास लूंगा। ठीक है ना? चलो, तो संज्ञा में जो हमने पढ़ा था, संज्ञा में इसमें कोई समस्या है क्या संज्ञा में? और मैंने पीडीएफ भी टेलीग्राम पे भेज दिया है। भेज दिया है ना टेलीग्राम पे? पीडीएफ भी टेलीग्राम पे भेज दिया है। ठीक है, आप लोग को मिल गया है क्या? पीडीएफ मिल गया है? ठीक है। अब देखो, टेलीग्राम पे जो मैंने भेजा है वो भाषा का भेज दिया है, भाषा का नोट्स भेजा है, संज्ञा का भेज दिया है, संज्ञा का नोट्स भी भेजा है, प्लस क्वेश्चन भी भेजे हैं। ठीक है। उसके बाद वर्णमाला का हमने नोट्स भी भेजा है और क्वेश्चन भी भेजा है। ठीक है। और फिर सर्वनाम का नोट्स भी भेजा है और क्वेश्चन भी भेजा है। ये टेलीग्राम के साथ साथ टाइम्स के ऐप पे भी है। ठीक है, इसको आप देख लोगे। ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये देखो, 1 2 3 4 पीडीएफ होगा ऐप पे, एप्लीकेशन पे 4 पीडीएफ होगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लोगे। ठीक है। उसके बाद कोई समस्या आती है कृषि प्रश्न में तो आप मुझे 9811686905 पे व्हाट्सएप करोगे। ठीक है ना? हाँ, ऐप पे भी है। कुछ बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, सर वीडियो नहीं चल रहा है, या फिर सर इसका फ़ी क्या है, उसका फ़ी क्या है। मुझे बहुत कठिनाई होती है जवाब देने में, टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं सब बच्चों का रिप्लाई करता हूँ जहाँ तक आप लोग मैसेज करते हो। तो मुझसे आप पढ़ाई से संबंधित ही प्रश्न पूछा करो। यदि कोई समस्या है ना, तो टाइम्स का जो ये इंक्वायरी नंबर है जो दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर लो। ठीक है ना? और वहीं से सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि मुझे इन सब में फंसाए रखोगे कि सर ये नहीं वो नहीं। ठीक है, तो फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगा? ठीक है, ध्यान रखो। अब हम संज्ञा की बात करते हैं। तो मैंने बताया था कि कभी कभी व्यक्तिवाचक का प्रयोग, ठीक है, व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक में होता है, जातिवाचक का प्रयोग, जातिवाचक का जो प्रयोग होता है ये व्यक्तिवाचक में होता है, और भाववाचक का भी प्रयोग किस में होता है? भाववाचक का प्रयोग किस में होता है? कभी कभी जातिवाचक में होता है। फिर मैंने आज बताना है आपको, ठीक है, कि जो संज्ञा है वो विकारी शब्द है। क्या है बच्चों? संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। विकारी का मतलब होता है कि जिसमें क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। जिसमें क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। ध्यान रखना, संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। विकारी का अर्थ क्या है? विकारी का अर्थ क्या है? जिसमें परिवर्तन हो जाए। विकारी का क्या अर्थ है बच्चों? कि जिसमें क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। और यह परिवर्तन किन कारणों से हो? किन कारणों से हो? यह परिवर्तन किन कारणों से होता है? तो लिंग से होता है। यह परिवर्तन किन कारणों से होता है? लिंग से होता है, वचन से होता है, और कारक से होता है। ध्यान रखना, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि इसके अलावा कौन कौन से विकारी शब्द है। ऐसे मैं आगे जैसे जैसे पढ़ाऊंगा बताते हुए चलूंगा, लेकिन यहाँ मैं लिख देता हूँ कौन कौन से विकारी शब्द हैं। एक
तो संज्ञा है, संज्ञा विकारी शब्द है। दूसरा सर्वनाम, सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द है। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। सर्वनाम कौन सा है? विकारी शब्द है। उसके बाद विशेषण कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है। और विशेषण कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है। और क्रिया कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है। तो पूछेगा विकारी शब्दों की संख्या कितनी है? विकारी शब्दों की संख्या कितनी है? तो ध्यान दो, विकारी शब्दों की संख्या 4 है। विकारी शब्दों की संख्या, हाँ लाइव क्लास ही है ये, ठीक है। विकारी शब्दों की संख्या 4 है। संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण और क्रिया, ठीक है ना। और ध्यान दो, अब लिंग, लिंग से भी संज्ञा परिवर्तित होती है। जैसे राम है, राम है और श्याम है, ठीक है, और दूसरा सीता है। तो आप यहाँ अंडरस्टूड हो जाता है कि राम श्याम जो है ये पुल्लिंग है और सीता क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। वचन जैसे लड़का हो गया, लड़का हो गया और क्या हो गया? लड़के, ठीक है। तो अब देखो एक वचन है और दूसरा क्या है? बहुवचन है, ठीक है। कारक भी इसको परिवर्तित करता है, जैसे राम ने, ठीक है, राम को, ठीक है। तो ये सेंस चेंज होता है यहाँ। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। और विकार, इसमें विकार 3 कारणों से होता है, लिंग, वचन और कारक, इन कारणों से होता है। बाकी तो हमने देख लिया और संज्ञा हमने पढ़ लिया, ठीक है। हाँ, अव्यय अविकारी है मुकेश कुमार, ठीक है, उसको आगे करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। तो आपने अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने संज्ञा के प्रश्न की प्रैक्टिस की थी क्या? संज्ञा के प्रश्नों का अभ्यास किया था क्या? संज्ञा के प्रश्नों का अभ्यास किया था क्या? बताने का कष्ट करेंगे। संज्ञा के प्रश्नों का अभ्यास किया था क्या? संज्ञा के प्रश्नों का अभ्यास किया था क्या? बताएंगे। संज्ञा के प्रश्नों का अभ्यास किया था क्या? संज्ञा के प्रश्नों का अभ्यास किया था क्या? प्रश्न हो पा रहे थे आप लोगों से या नहीं हो पा रहे थे? अमित कुमार, मुकेश कुमार, गणेश, सब लोग बताएंगे प्रश्न हो पा रहे थे या नहीं हो पा रहे थे। हाँ, किताब से किया था तो हो पा रहे थे या नहीं हो पा रहे थे? प्रश्न फटाफट कमेंट करेंगे, प्रश्न कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अगर कोई समस्या आ रही है तो मुझे बताओ, तभी मैं समझूंगा, ठीक है। अन्यथा मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कितना कर पा रहे हो, ठीक है। कोई भी समस्या हो, केवल समस्या को, वो भी प्रश्न से संबंधित समस्या को व्हाट्सएप करो और अन्य समस्या को व्हाट्सएप मत करो, ठीक है ना। हाँ चलो, अब हम संज्ञा क्लियर है, संज्ञा क्लियर है और संज्ञा हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और मैंने पीडीएफ भी भेज दिया। इसके बाद भी कोई समस्या है तो आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे बच्चों सर्वनाम की। किसकी बात करेंगे? सर्वनाम की। किसकी बात करेंगे? सर्वनाम की, ठीक है ना, ठीक है। अब सुनो, सर्वनाम, सर्व का अर्थ होता है, सर्व का अर्थ होता है सबका, क्या? सबका। और नाम का क्या अर्थ होता है? संज्ञा। ये मैंने बताया था। मुकेश उसको भेज दो, वैसे प्रश्नों को भेज दिया करो, मैं समझा दूंगा, ठीक है ना, जो दिक्कत आ रही थी, ठीक है। सर्व का अर्थ होता है सबका, सबका, और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। नाम का क्या अर्थ होता है? संज्ञा होता है। यानी कि सर्वनाम की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? जो सभी नाम अर्थात संज्ञा के बदले आता है, उसे हम क्या कहते हैं? आता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जो सभी संज्ञा, या इसी को कितने लोग बोलते हैं
कि जो सभी नाम के बदले आता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में जो सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है, जो सर्वनाम में सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है वो निजवाचक सर्वनाम से पूछा जाता है। किसी भी परीक्षा में अगर प्रश्न पूछेगा तो निजवाचक सर्वनाम से सर्वाधिक प्रश्न पूछेगा, ठीक है। उसके बाद सर्वनाम के अन्य भेद से प्रश्न पूछेगा कि कौन कौन से, इसके बाद, हाँ ठीक है, इसके बाद यानी कि हमें फोकस निजवाचक पे करना ही करना है, निजवाचक सर्वनाम। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा और सर्वनाम में अंतर क्या है, कोई बताएगा क्या संज्ञा और सर्वनाम में अंतर क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम में अंतर क्या है बताइए, संज्ञा और सर्वनाम में अंतर क्या है? तो बच्चे लगते हैं परिभाषा बताने कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को कहते हैं और सर्वनाम संज्ञा के, हाँ सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आता है। भाई मैं परिभाषा नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अंतर पूछ रहा हूँ, मैं परिभाषा नहीं पूछ रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ? अंतर पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? अंतर। तो ध्यान दो, ध्यान दो, संज्ञा से केवल उसी वस्तु का या व्यक्ति का, उसी वस्तु या व्यक्ति जो भी आप बोल लो, उसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है जिससे वो संबंधित है, जैसे राम है तो राम का ही बोध होगा, श्याम है तो श्याम का ही बोध होगा। लेकिन सर्वनाम से किसी भी व्यक्ति, सर्वनाम से किसी भी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे बोलूं तुम, मैं बोलूं तुम, ठीक है ना, तो तुम में राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, सीता भी हो सकती है। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है? बताओगे क्लियर हुआ क्या? क्लियर है? समझ पा रहे हो चीजों को? क्लियर है? क्लियर है एकदम? क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़ू फिर? गुड, शिवराज सिंह। यहां तक किसी को डाउट है तो बताएगा। जितने लोग ऑनलाइन हैं फिर से समझो, संज्ञा से केवल उसी वस्तु का बोध होता है जिससे वो संबंधित है, और सर्वनाम से किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का बोध हो सकता है। जैसे राम, श्याम, सीता, मैं बोलूं तुम इधर आओ तो सीता भी देखेगी मेरी तरफ, राम भी देखेगा मेरी तरफ, श्याम भी देखेगा मेरी तरफ, ठीक है ना? समझ गए? अब फिर यहां से पूछा जाता है कि हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या है? हाँ, हिंदी में, अब चलो एक ऑप्शन में पूछता हूं, आपसे प्रश्न पूछता हूं, अगर आ जाए हिंदी में सर्वनामों की संख्या है, हिंदी में सर्वनामों की संख्या है। ऑप्शन देता हूं 11, बी ऑप्शन देता हूं 13, सी ऑप्शन देता हूं 14, डी ऑप्शन देता हूं 15। एकदम मुकेश ने सही बताया, नाइस मुकेश। सर्वनामों की 11 संख्या है, हिंदी में सर्वनामों की 11 संख्या है। कौन कौन सी है, इसको आप देख लीजिए।
पहला है, पहला देखो कौन कौन सा है, और इसको आप एकदम ध्यान रखना। जैसे मैं, तू, तू, मैं, ध्यान दो, मैं, तू, यह, वह, जो, सो। देखो, मैं, तू, यह, वह, मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कौन, कौन, क्या। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कोई, और कुछ। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक है आप। क्या है? आप। ठीक है ना? ये टोटल कितने हो गए? 11। अगर मैं से ही मेरा मुझको बना है, तू से तुम्हारा बना है, ठीक है, हाँ, यह से ये, वह से वे, जो से जैसा, ठीक है। तो जितने भी हैं ना, इन्हीं सब से निकले हुए जो भी आप सुनते हो, तो इनको हम एक नाम से जानते हैं। इनको हम बोलते हैं मौलिक सर्वनाम। क्या बोलते हैं बच्चों? मौलिक क्योंकि मूल रूप से यही है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? मौलिक सर्वनाम। क्या बोलेंगे? मौलिक सर्वनाम। अगर पूछेगा कि, जैसे पूछेगा, यहां देखो, जैसे पूछेगा तुम्हारा, तुम्हारा किस प्रकार का सर्वनाम है, या तुमको किस प्रकार का सर्वनाम है, और तुमको किस या तुम्हारा किस प्रकार का सर्वनाम है, ऑप्शन में हो मौलिक, दूसरा ऑप्शन हो यौगिक, तो मौलिक टिक नहीं करना है। क्या टिक करना है? यौगिक टिक करना है। क्या टिक करना है? यौगिक। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बनेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हमेशा आप से संबंधित खूब प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये आप। ठीक है, आप जो है ना, आप जो है, यह हिंदी का अपना सर्वनाम है। यह हिंदी का क्या है? अपना सर्वनाम है। क्योंकि संस्कृत में मुख्यतः आप का प्रयोग नहीं होता, त्वम का प्रयोग होता है, तू का प्रयोग होता है। तो कभी कभी पूछेगा कि हिंदी का खुद का सर्वनाम, या हिंदी का अपना सर्वनाम कौन सा है? तो ये अपना सर्वनाम कौन सा है? आप है। क्योंकि देखो, ये सब त्वम से तू, ये सब बना, अहम, ये सब बाद में चेंज हो के मैं बन गया, लेकिन आपका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता। ठीक है, तो हाँ, नहीं, निजवाचक अभी बताऊंगा मुकेश, आपका प्रयोग 3 जगहों पे होता है, ध्यान रखो। तो हिंदी का ये अपना सर्वनाम है। तो पहला प्रश्न तो ये हुआ मौलिक सर्वनामों की संख्या। तो मौलिक सर्वनामों की संख्या 11 है। कौन कौन सी है वो लिख दिया। फिर ये बताया कि आप जो है ये हिंदी का अपना सर्वनाम है। फिर दोबारा ये दूसरे तरह से प्रश्न पूछेगा कि तुम्हारा है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, मौलिक है या यौगिक। तो भाई तू जो है, उसके बाद जितने भी होंगे वो सब किस में आ जाएंगे? यौगिक में आ जाएंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्या बताएंगे? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कमेंट करेंगे यहां तक क्लियर है? गुड, चलिए अब आगे चलते हैं। इसको नोट्स बना लीजिएगा, और आज मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद जो पीडीएफ मैंने भेजा है वो सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब पूछा जाता है कि सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। तो ये बहुत ही सरल है। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं सर्वनाम के?
पहला जो होगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ध्यान रखिए। पहला क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, पहला दूसरा, लेकिन सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूं। दूसरा निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंध के लिए यूज होता है, संबंध के लिए यूज होता है रूबी यादव प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी सब पढ़ा लेने दो, उसके बाद कोई भी समस्या नहीं आएगी। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद है संबंध, संबंध वाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद है निज वाचक सर्वनाम। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ठीक है, तो आपसे पूछेगा सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब 1 बाय 1 हम करेंगे, ध्यान दो। 1 बाय 1 करेंगे, ध्यान देना। सर्वनाम भी विकारी शब्द है, सर्वनाम भी विकारी शब्द है, मैं बता चुका हूं इसके पहले। सुनो, अब हम बात करेंगे किसकी? पुरुषवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करेंगे हम? पुरुषवाचक सर्वनाम की। ठीक है, पुरुष का अर्थ यहां स्त्री पुरुष दोनों से है। किससे है? स्त्री पुरुष दोनों से है। ध्यान रखिए, किससे है? स्त्री पुरुष दोनों से है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है ना? हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम का संबंध स्त्री पुरुष दोनों से। ये मत सोचना कि जिससे केवल पुरुष का बोध होता है। यहाँ स्त्री पुरुष, यहाँ दोनों से बोध होगा पुरुषवाचक सर्वनाम का। ठीक है, पुरुष का मतलब होता है कि हाँ, पुरुष का अर्थ होता है, एकदम सही बताया, मुकेश भी सही बता रहे हैं। पुरुष का अर्थ होता है कि जिसको हम रिकॉग्नाइज्ड कर पाएं, जिसको हम कहीं से जोड़ पाएं, उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएं। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, इसके 3 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं? 3 भेद हो जाते हैं। पहला होता है, पहला क्या होता है? उत्तम पुरुष। पहला होता है उत्तम पुरुष। कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। ध्यान रखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा मेरे दोस्त होता है अन्य पुरुष। क्या होता है? अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष। अब जैसे मुकेश है, मुकेश तुम अपने आप को क्या समझोगे? उत्तम समझोगे, मध्यम समझोगे या अन्य समझोगे? मुकेश बताओ, या रूबी आप बताओ कि आप अपने आप को क्या समझोगे? उत्तम समझोगे, मध्यम समझोगे या अन्य समझोगे? बताओगे क्या समझोगे? खुद को क्या समझोगे? कमेंट करेंगे।
कोई भी बंदा है, कोई भी व्यक्ति है, खुद को क्या समझता है? उत्तम समझता है। चाहे वो कुछ भी करे। देखो मुकेश का उत्तर आ भी गया कि मैं अपने आप को उत्तम समझता हूं, अर्थात नहीं अमित, मध्यम नहीं समझो, हर बंदा अपने आप को उत्तम समझता है, ठीक है ना? मैं ठीक, मैं ठीक, ठीक है। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत यहाँ वक्ता आता है। क्या आता है मेरे दोस्त? वक्ता आता है, बोलने वाला आएगा, मैं करके बात करेगा। मध्यम पुरुष के अंतर्गत, मध्यम पुरुष के अंतर्गत श्रोता आता है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है? श्रोता आता है। और अन्य पुरुष के अंतर्गत, अन्य पुरुष के अंतर्गत जो होगा, सुनो, अन्य पुरुष के अंतर्गत जो तीसरा व्यक्ति, यानी जिसके विषय में, जिसके विषय में, जिसके विषय में क्या किया जाए, जिसके विषय में बात किया जाए, वो किस में आ जाएगा? अन्य पुरुष में आ जाएगा। अब इसमें मैं मौलिक उठा रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? मैं आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैं आ जाएगा। मध्यम पुरुष में तू आ जाएगा, उसके बाद कुछ भी बना लो, तुम बना लो। अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा? अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा, वह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा, वह आ जाएगा। ध्यान रखना मेरे दोस्त, ठीक है। अब एक बार एमपीएसआई में प्रश्न पूछा, ठीक है, तू के बाद तुम, कुछ भी यहां इसके बाद जोड़ते जाओ, तुम्हारा, ठीक है, मैं के बाद मेरा। एक बात और याद रखो, यहां हम लिख सकते हो, ये जो हम है ना, ये मैं का बहुवचन के रूप में माना जाता है। मैं का बहुवचन देखो परिवर्तित हो रहा है, तो मैं का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है? हम होता है। तो ध्यान दो, हम बात अन्य पुरुष की कर रहे हैं, मध्यम पुरुष की कर रहे हैं और उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं। अब मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जैसे मुकेश ने बोला कि आप निजवाचक है, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, मध्यम पुरुष में भी आपका प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष में भी आपका प्रयोग होता है, अन्य पुरुष में भी आपका प्रयोग होता है, और साथ साथ निजवाचक में भी आपका प्रयोग होता है मुकेश। अब यही समझने वाली बात है, इसको मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना। अगर लिखूं आप कहाँ जा रहे हो? अब पूछे आप क्या है? अब हमने क्या किया, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम तुम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? हम आप का प्रयोग कर रहे हैं। किसके स्थान पर? तुम के स्थान पर। तो यहाँ जो आप होगा वो किस में आ जाएगा? मध्यम पुरुष में। क्लियर हुआ? यहाँ आप किस में आ जाएगा? किस में आ जाएगा? मध्यम, क्योंकि मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुम्हारा ये शब्द होता है, और हम कह रहे हैं आप कहाँ जा रहे हो। हम बोल सकते थे ना कि तुम कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ अब एक और है, जैसे ऐसे आ जाए श्रीमती, कभी कभी श्रीमती का वर्तनी भी पूछता है, तो ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना। श्रीमती कौशल्या देवी का, श्रीमती कौशल्या देवी का, नीचे लिखना पड़ेगा, कैमरा से कट रहा है, देहांत हो गया। श्रीमती कौशल्या देवी का देहांत हो गया। उसके बाद ऐसे आ जाए, आप वर्षों से बीमार थीं। आप वर्षों से बीमार थी। श्रीमती कौशल्या देवी का देहांत हो गया, आप वर्षों से बीमार थीं। यहाँ आप क्या है? आप क्या है? और पता है ऑप्शन में क्या देगा? ऑप्शन में देगा उत्तम पुरुष, उपु मतलब उत्तम पुरुष, ठीक है, और अपु मतलब अन्य पुरुष, और निजवाचक, आगे हम निजवाचक पढ़ेंगे तो देखेंगे,
तो 90% बच्चे निजवाचक टिक कर देते हैं। ध्यान रखना मुकेश, गलत है। यहाँ आपके स्थान पर वे आ सकता था। श्रीमती कौशल्या देवी का देहांत हो गया, वे वर्षों से क्या थीं? बीमार थीं। अब वे किस में आता है? अन्य पुरुष में आता है। तो यहाँ क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। ठीक है, क्या होगा? आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में आप? ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? अब सुनो, अब मैं फिर बताता हूं एक प्रश्न लिखता हूं, आप बताना इसमें क्या होगा। चलिए एक बार और लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा, प्रेमचंद उपन्यासकार थे। उसके बाद आप प्रेमचंद्र उपन्यासकार थे, आप कहानीकार भी थे। अब बताओ यहां क्या होगा? आप यहां क्या ये मध्यम पुरुष होगा? क्या ये अन्य पुरुष होगा? बताओ अमित कुमार, आप बताओ। प्रेमचंद्र उपन्यासकार थे, आप कहानीकार भी थे, और कितने लोग निजवाचक, क्योंकि आप निजवाचक में मुख्यतः आता है। ऐसे मैंने निजवाचक पढ़ाया नहीं है अभी, इसके बाद पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा एकदम। अब यहाँ क्या हो जाएगा? वे के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? आपका। तो बी आंसर होगा। हाँ एकदम, रूबी ने सही बताया, अन्य पुरुष। ठीक है, क्योंकि आप देखते हो जब किसी को स्टेज पे आप इंट्रोडक्शन करते हो श्रोता से, तो उसको आप करके कहते हो, वो तीसरा होता है। ठीक है ना? हाँ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अमित उत्तम कैसे होगा? अमित उत्तम कैसे होगा? ये तो अन्य पुरुष होगा ना, देखो तो। ठीक है, आपके स्थान पे वे, तुम, ये सब तो तुम कहानीकार भी थे, फिर बैठ रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं सीधा सीधी निजवाचक पे आता हूं। निजवाचक, उसके बाद अन्य, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम, यहां निज यानी कि कहीं भी अगर आपको स्वयं दिख जाए, क्या दिख जाए? स्वयं। निज का मतलब होता है खुद। जहां स्वयं दिख जाए, अपने आप दिख जाए, ठीक है, स्वतः दिख जाए, खुद दिख जाए, डॉट डॉट, या आप भी दिख जाए, तो वो निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। यानी कि परिभाषा होगा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग खुद के लिए किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? निजवाचक, यानी खुद को रिफ्लेक्ट करने के लिए किया जाए। ठीक है, जैसे अगर पूछे यह कार्य मैं स्वयं, यह देखो, यह कार्य मैं स्वयं कर लूंगा,
अगर स्वयं को अंडरलाइन करें ना तो यहां क्या हो जाएगा, निजवाचक। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, क्योंकि खुद की, और मैं को अंडरलाइन करें ना तो मैं क्या है यहां, उत्तम पुरुष है। ठीक है, चलो एक और प्रश्न लिखता हूं। आप से दोस्ती ठीक है, चलो इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। आप पटना जा रहे हैं, ये है। यहां पूछेगा आप क्या है, ध्यान दो। आप पटना जा रहे हैं, यहां पूछेगा आप क्या है। ऑप्शन में होगा उत्तम पुरुष, दूसरा ऑप्शन होगा मध्यम पुरुष, तीसरा ऑप्शन होगा निजवाचक। क्या होगा, ये तो पहला प्रश्न हो गया। कौन सा प्रश्न हो गया, पहला प्रश्न हो गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला, और यहां आप क्या है, क्या ये उत्तम पुरुष है, क्या ये मध्यम पुरुष है, क्या ये निजवाचक है। ठीक है, सेकंड का बताएंगे, सेकंड का क्या आंसर है। ठीक है, अब देखो सेकंड का जो आंसर होगा वो निजवाचक होगा। सेकंड का आंसर क्या होगा, निज, क्योंकि यहां आप खुद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, खुद की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अब देखा आपने कि भाई रे यहां बड़ी समस्या हो रही है कि आपका प्रयोग तो 3 जगहों पे दिखता है। आपका प्रयोग, हाँ आपका प्रयोग 3 जगहों पे दिखता है। आपका प्रयोग कितनी जगहों पे दिखता है, 3 जगहों पर दिखता है। आपका प्रयोग 3 जगहों पे दिखता है। पहला मध्यम पुरुष पे दिखता है, दूसरा अन्य पुरुष पे दिखता है, और तीसरा निजवाचक पे भी दिखता है। निजवाचक पे, हाँ मैं, हाँ एकदम सही बता रहे हो। मैं भी खुद को बता रहा है, लेकिन वहां जो मैं होता है ना, मैं खुद को बताता है, लेकिन जो मैं है वो पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है, रूबी यादव। ठीक है, लेकिन जब आपकी बात आएगी ना तो आपके अंतर्गत खुद को अभिव्यक्ति की बात आती है। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, ये तो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन मैं आप ही चला जाऊंगा। अब यहां मैं तो यहां उत्तम, मैं जो होगा वो उत्तम पुरुष होगा, और आप ही चला जाऊंगा, ये जो आप ही होगा वो क्या होगा, निजवाचक, क्योंकि यहां खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ध्यान देना, ठीक है ना। मैं कभी इसमें नहीं आता, इसमें आप का ही प्रयोग होता है। तो ध्यान दो, आप का प्रयोग 3 जगहों पे दिखता है, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और निजवाचक। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल बताया था। मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का आपका जो प्रयोग होगा वह दूसरों के लिए होगा। किसके लिए होगा, दूसरों के लिए होगा। कोई भी दूसरा बंदा होगा, अगर वहां आपका प्रयोग होगा तो या तो मध्यम पुरुष में होगा या फिर वो अन्य पुरुष में
हाँ, आए आप किस प्रकार का सर्वनाम है। अगर ये पूछेगा मुकेश कुमार आप किस प्रकार का सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम है। लिख ठीक है। लेकिन ये प्रश्न विवादित भी हो सकता है, ठीक है ना। ये प्रश्न क्या हो सकता है, विवादित हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे पूछता है आप किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आप निजवाचक। सुनो, और निजवाचक जो सर्वनाम है ना, इसका प्रयोग जो होता है खुद के लिए होता है, यानी कि खुद के लिए। यानी जब आपका प्रयोग खुद के लिए हो रहा है, स्वयं के लिए हो रहा है, तो वो निजवाचक हो जा है। और जब आपका प्रयोग किसी दूसरे के लिए होगा, तो वो या तो मध्यम पुरुष होगा या फिर अन्य पुरुष होगा, ठीक है ना। पहचानना आपको है, ठीक है। चलिए अब एक मैं प्रश्न लिखता हूं। सारा काम मैं, सारा काम मैं अपने आप, सारा काम मैं, फिर एक बार बता रहा हूं, सारा काम मैं अपने आप कर लूंगी, ठीक है। यहां अपने आप क्या है, ये पहला। दूसरा, वह दूसरे को नहीं, वह दूसरे को नहीं स्वयं को, वह दूसरे को नहीं स्वयं को सुधार रहा है। यहां स्वयं क्या है, सुनो। पहला क्वेश्चन में सारा काम मैं अपने आप कर लूंगी, एकदम सही बताया। ये भी क्या है, निज वाचक सर्वनाम है। वह दूसरे को नहीं स्वयं, यानी खुद अपने आप को सुधार रहा है, तो ये भी क्या है, निज वाचक सर्वनाम है। क्या है, निज वाचक। मध्यम कैसे होगा भाई रूबी यादव, बताओ मध्यम कहाँ हो रहा है बेटा। ये सारा काम मैं अपने आप कर लूंगी, अपने आप, अपने आप। क्या तुम मध्यम में, तो तुम का प्रयोग होता है, ठीक है। हाँ, और अगर तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बताएंगे। यहां तक क्लियर है, कमेंट करेंगे। यहां तक समझ में आया या नहीं आया। चलो एक प्रश्न पूछता हूं, फिर आप बताओ क्लियर है तो। यार कितनी गर्मी हो रही है देखना। अरे यार मर जाएगा क्या कोई इसी में। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न लिखता हूं। आप
दिल्ली कब जा रहे हैं। यहां आप क्या है, ऑप्शन में दे रहा हूं मैं, उत्तम पुरुष, बी ऑप्शन है अन्य पुरुष, सी ऑप्शन है निजवाचक। बस तीन ऑप्शन दे रहा हूं, निजवाचक। ठीक है, दूसरा प्रश्न है मैं अपने आप खाना खा लूंगी। मैं अपने आप खाना खा लूंगी। अपने आप यहाँ क्या है, उत्तम पुरुष है, सेकंड ऑप्शन है अन्य पुरुष है, थर्ड ऑप्शन है निजवाचक है। बताएंगे। ठीक है, आप दिल्ली कब जा रहे हैं, ये बताओ। पहले का क्या आंसर होगा, कमेंट करेंगे। पहले का क्या आंसर होगा, पहले का क्या आंसर होगा, ए, बी या सी। ए है उत्तम पुरुष, बी है अन्य पुरुष और सी है, तो देखो आप दिल्ली कब जा रहे हैं, ये किसी दूसरे के लिए प्रयोग हो रहा है और आप यहां तुम के स्थान पर तुम दिल्ली, तो क्या होगा, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, निजवाचक। डी भी ऑप्शन लिख लो, यहां तो लिखा ही नहीं यार, मध्यम पुरुष। तो ये क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। फर्स्ट का अन्य पुरुष नहीं होगा, वे दिल्ली कब जा रहे हैं, वे दिल्ली कब जा रहे हैं। तो यहाँ अगर बिंदु होता तो वे हो जाता, एकदम सही बोल रहा हो। अगर मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष में टिक कर दो, ठीक है ना। आप दिल्ली कब जा रहे हैं, वे दिल्ली कब जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप तुम ज्यादा सफिशिएंट है, ठीक है। तुम अगर ये नहीं है मध्यम पुरुष तो फिर अन्य पुरुष टिक कर दो, इसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैं अपने आप खाना खा लूंगी, यहाँ अपने आप, अब देखो इसके लिए यहाँ खुद के लिए प्रयोग हो रहा है आप, तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक। क्लियर हुआ अमित कुमार, एसीपी अमित कुमार क्लियर हुआ, मुकेश कुमार, अमित कुमार, रूबी यादव, सारी सब कुछ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सब कुछ, गुड। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न वाचक सर्वनाम। तो ये तो कोई समस्या है ही नहीं, यहां क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाँ एकदम सही, क्या आ जाएगा या फिर कौन आ जाएगा, ठीक है, इसमें कभी गलत नहीं होता। उसके बाद कौन सा है, निश्चय वाचक सर्वनाम, यहां यह आ जाएगा और क्या आ जाएगा, वह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यह और वह। उसके बाद अनिश्चय, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, यहां क्या आ जाएगा, कोई आ जाएगा और क्या आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। मौलिक, देखो मुख्यतः हमको यहाँ मौलिक सर्वनाम में से ही लेना है, मुख्यतः यहाँ हमें किससे लेना है, मौलिक सर्वनाम से ही लेना है। थैंक यू हर्षिकेश, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है।
आशीर्वाद आपको, आप सफल हो, ठीक है। यही कामना और शुभकामना है आप लोग के साथ। आप लोग का यही प्यार है कि मुझे प्रतिदिन कुछ अच्छा करने को बाध्य करता है। ये आपका प्यार ही है, आपका प्यार और दुलार है, जो आप लोग निस्वार्थ इतना प्यार करते हो, ठीक है। आप लोग कितना दूर बैठे हुए हो, बस हम लोग ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप लोग इतना प्यार और एक तो है इतना विश्वास करते हो। तो मैंने बार बार पहले ही क्लास में बोला था कि मैं विश्वास को नहीं तोड़ूंगा और अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करूंगा कि आप लोग को मैं बेहतर से बेहतर दे पाऊं। और हमेशा ध्यान रखो, अगर मैंने नवंबर में कोर्स कंप्लीट करने को बोला है तो कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है। चाहे क्लास 3 घंटे की लेनी पड़े तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अब कभी भी अगर मेरी क्लास ऑफ होती है तो अपने माइंड में नहीं रखना है, ठीक है, कि होगा क्या होगा क्लास, तो ये कभी नहीं रखना है, ठीक है। मैं कराऊंगा फर्स्ट बैच, मैंने पहले कंप्लीट किया। और सुन लो, कितने बच्चे बोलते हैं फर्स्ट बैच मैंने 1-2 घंटा के लिए अभी छोड़ा हुआ है कि उसमें 1-2 घंटा 3 घंटा क्लास लूँगा। कितने बच्चे बोलते कि सर साहित्य पढ़ा दो। बेटा साहित्य मुख्यतः याद करने की चीज़ है। अगर साहित्य पढ़ाऊँ तो उसको पढ़ाने में 100 घंटे लग जाएंगे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सब कुछ पढ़ाते रहो और वो आपके काम का नहीं है। तो आज मैंने साहित्य का PDF भेजा हुआ है, तो उसको भी आप लोग क्या करना टेलीग्राम पे, तो उसको थोड़ा थोड़ा रटना शुरू कर दो। साहित्य मुख्यतः रटा ही जाता है, स्पेशली आप लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी तो हिंदी साहित्य में कंसेप्ट है कि आदिकाल में साहित्य क्यों लिखा गया, ऐसा वीरता प्रधान तमाम चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन बाकी तो चीज़ें रटनी पड़ेंगी, ठीक है। वो और काव्य शास्त्र, मुख्यतः काव्य शास्त्र भी थोड़ा पढ़ाऊंगा, लेकिन इन 2 मुख्यतः आपको रटना पड़ेगा। बाकी हर चीज़ का कंसेप्ट है, मैंने बोला है, ठीक है। अंकित नहीं था, लेकिन आप लोग का प्यार ही है कि मैं आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो, मैंने बताया कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कुछ, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या कौन, और निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह। मुख्यतः उन्हीं सर्वनाम को यहाँ रखना जो मौलिक सर्वनाम है। कितने लोग कब को भी प्रश्नवाचक लगा देते हैं, कब को भी भाई कव्य अव्यय में चला जाता है, ध्यान देना, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में अव्यय नहीं है तो प्रश्नवाचक टिक करो। लेकिन क्या और कौन मूल मौलिक में आता है ना, देखो कौन क्या, ठीक है, कोई कुछ, यह वह, ये सब तो वहीं से आपको लेना है, इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। किताबों में बहुत सारी बातें गलत दी हुई हैं, तो इसको विशेष ध्यान रखना। यह का प्रयोग जो होता है यह निकट के लिए होता है, यह का प्रयोग निकट के लिए, वह का प्रयोग दूर के लिए होता है। क्या होता है? यह का प्रयोग, यह, हाँ, यह सुंदर स्थल है, तो यह का प्रयोग निकट के लिए और वह का प्रयोग दूर के लिए, ठीक है। तो हमने पुरुषवाचक कर लिया, उसके बाद निजवाचक किया, 2 किया, 3, 4, 5 और एक और करने जा रहे हैं, एक और करने जा रहे हैं। उसका विशेष ध्यान रखो, ये पूछा जाता है, ध्यान दो, पूछा जाता है, जिसको आप बोलते हो संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हो उसको? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में मुख्यतः जो और सो का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? जो और सो का प्रयोग होता है। और जो और सो जो हैं, जो और सो जो हैं, ये वाक्य को, 2 उपवाक्यों को क्या करते हैं? वाक्य को जोड़ते हैं। ध्यान रखना, क्या? वाक्य को जोड़ते हैं, ध्यान देना, क्योंकि बड़ी गलत होगा इसका विशेष। जैसे अगर ऐसे आए ना, जो आया है, जो आया है सो, जो आया है सो जाएगा, तो यहाँ जो पूछेगा तो क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। एक विषय, गुड रूबी, ये आपका प्यार है बेटा, रूबी यादव, ठीक है ना। लेकिन आप बहुत अच्छा रिप्लाई करते हो, और आप में मैंने रूबी ये देखा है, सीखने की जिजीविषा है, सीखने की क्षमता है, और आप
सीखने का प्रयास करते हो, और जिस बच्चे में सीखने की क्षमता है, ऐसे सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, लेकिन जिस बच्चे में जिज्ञासा है वो बहुत आगे जाता है अपने जीवन में। और लगभग मैं बार बार बोलता हूँ कि इस बैच में जितने बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं जिज्ञासा है सीखने की, तभी उन लोगों ने ये बैच लिया है, परचेज किया है। ठीक है, तो जो आया है, तो ध्यान रखना जो के बाद यहाँ क्रिया उरिया होना चाहिए, तभी ये अगर ऐसे आ जाएगा ना, जैसे जैसा देश, जैसा देश, कितने लोग इसको भी टिक कर देते हैं, वैसा भेष। अब देश जो है संज्ञा है, तो संज्ञा के पहले अगर जैसा आएगा ना, तो ये जैसा सर्वनाम नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और किस प्रकार का विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। इसको हम देखेंगे जब विशेषण करेंगे, विशेष। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जो सो के बाद यहाँ संज्ञा नहीं आनी चाहिए, तो फिर उसको टिक नहीं करना है कि वो संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो जो आया है सो जाएगा, ठीक है। जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो पढ़ेगा वह क्या होगा। तो जो जो है, अब पढ़ना ये क्रिया है, तो यहां जरूर ध्यान देना है। तो ये क्या हो जाएगा, संबंध वाचक सर्वनाम। क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, क्लियर है यहां तक, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम कल मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करेंगे, और हम इसको किससे जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, हम कारक से जोड़कर पढ़ेंगे सर्वनाम को, ठीक है। तो कल सर्वनाम और फिर विशेषण।